हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चौथा अध्याय शब्द विचार। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं और वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे हवा, पानी, फल, फूल आदि। यदि हम इन शब्दों को उल्टा लिखें, जैसे नीपा, लफ, लफू, और ये शब्दों के समूह तो हैं, लेकिन इनका कुछ अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों से मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के मेल से जो एक सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, अर्थात जिसका कोई मतलब निकलता है, जो समझ में आ सके, उस ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द और पद के बारे में जान लेते हैं। चलिए, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों अर्थात कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे मनन, गाना, सुनना, ये तीनों शब्द हैं, परंतु इनका वाक्य में प्रयोग होने पर मनन ने गाना सुनाया, ये शब्द न रहकर पद बन गए, क्योंकि व्याकरण के नियमों के के प्रयोग से इनका रूप बदल गया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। वाक्य और भाषा में पद होते हैं। वाक्य में पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और क्रिया का है, अर्थात वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? मुख्यतः हिंदी में शब्दों का निम्नलिखित 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। और पांचवा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे हम रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद की। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला, योग रूढ़ अर्थात मूल शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए होता है तथा जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होता, अर्थात इनका खंड करने से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे हवा, पानी, सुबह, शाम आदि। यदि इनके खंड कर लिए जाएं, जैसे ह अलग और वा अलग, पानी, सुबह, शाम आदि, तो इन खंडित वर्णों का कोई अर्थ नहीं होगा, अतः यह रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ये जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सके, अर्थात जब उनको अलग अलग करें तो उन दोनों वर्ड्स के अपने अपने मतलब निकलेंगे, उनका कोई अर्थ होगा, तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। हिंदी में यौगिक शब्द प्राय 3 प्रकार से बने हैं: मूल शब्द जमा मूल शब्द, मूल शब्द जमा प्रत्यय, उपसर्ग जमा मूल शब्द। तो पत्र जमा वाहक, पत्रवाहक। प्रधान जमा मंत्री, यानी प्रधान और मंत्री दोनों ही मूल शब्द हैं, और इनको जोड़ा जब हमने तो एक नया शब्द बना प्रधानमंत्री। दूसरा है मूल शब्द में जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शरीर जमा इक, शारीरिक। प्रसन्न जमा ता, प्रसन्नता। ईमान जमा दार, ईमानदार। तीसरा है उपसर्ग जमा मूल शब्द। प्रति, जो मूल शब्द है वो है कार और उपसर्ग है प्रति, तो बना प्रतिकार। जन्म मूल शब्द, आ उपसर्ग, आजन्म, तो इसका अर्थ बदल गया। ये सभी शब्द जो रूढ़ मूल शब्दों के योग से बने हैं, उनका अपना विशेष अर्थ है, अर्थात यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाते हैं तो भी खंड सार्थक हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के योग द्वारा
होती है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ लंबे पेट वाला है, परंतु इस शब्द से केवल गणेश जी का ही बोध होता है, अतः योग रूढ़ शब्द है। इस तरह नीलकंठ, दशानन, चतुर्भुज, गिरधर आदि शब्द योग रूढ़ हैं। दूसरा है उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों के स्रोत अथवा उत्पत्ति का माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं। हिंदी भाषा की अनेक शब्द संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं से आए हैं। अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत समझना चाहिए। इस आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी के वे शब्द जो श्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम, भव्य, विद्युत, स्वप्न, प्रकाश, स्वर्ण, निद्रा, नृत्य, रात्रि, दिव्य, हस्ती आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़े बदलाव के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द है मयूर, इसका तद्भव शब्द है मोर। तत्सम है कोकिल और तद्भव शब्द है कोयल। रात्रि तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है इसका रात। दुग्ध तो तत्सम शब्द है दुग्ध, जबकि इसका तद्भव शब्द है दूध। देशज शब्द, देश जमा ज अर्थात देश में जन्मा हुआ। ये हिंदी के वे शब्द हैं जो ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुआ है, हिंदी की बोलियों में आ गए हैं तथा इन शब्दों को स्रोत हिंदी संस्कृत में नहीं मिलता। जैसे झुग्गी, भोंपू, अटकल, रोड़ा, पगड़ी, पेट, खटिया आदि। विदेशज शब्द, विदेशी का अर्थ है विदेश से आया हुआ। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी, फारसी अनेक भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी शब्द भंडार में आकर जुड़ गए हैं। अब इनका प्रयोग हिंदी में खूब होता है। अंग्रेजी के शब्द हैं डॉक्टर, कॉलेज, मोटर, स्टेशन, ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन, पैन, कॉपी, कोट, टिकट, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी आदि। दूसरे कुछ शब्द हैं पुर्तगाली शब्द, जैसे कप्तान, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, अलमारी, संतरा, साबुन, तौलिया आदि। तुर्की शब्द है कुत्ता, बीबी, बच्चे, चम्मच, कारतूस, कैंची आदि। चीनी शब्द है चाय, लीची, पटाखा, चाउमीन आदि। अरबी अखबार, कालीन, वकील, कानून, औरत, खत, इलाज, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, सुबह आदि। फारसी कुछ शब्द है दरवाजा, बंदूक, नमक, आजादी, कागज आदि। अगला है संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं में के मेल से बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल जमा गाड़ी, तो रेल इंग्लिश शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। रेल यात्रा, तो रेल है अंग्रेजी और यात्रा है हिंदी। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला, पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पंकज, नीरज, जलज, राजीव, गंगा, भगीरथी, मंदाकिनी, सुरसी, देवनदी। दूसरा है विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुबह शाम, लाभ हानि, दिन रात, जीवन मृत्यु आदि। एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का
केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, मित्र, पहाड़, सांप, घर आदि। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे मुद्रा, मुद्रा का एक अर्थ होता है पैसा और दूसरा अर्थ होता है मुख का भाव, यानी आपके चेहरे का भाव। भेद, भेद का एक अर्थ होता है रहस्य और दूसरा इसका अर्थ होता है प्रकार। पूर्व, इसका एक अर्थ होता है पहले, यानी आप किसी पहले की बात कर रहे हैं या आप दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एक अर्थ दिशा भी होता है। पत्र अर्थात चिट्ठी या पत्र हम पत्ते के लिए भी यूज करते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द अर्थात जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है, यानी इनकी लिखावट में थोड़ा सा अंतर होता है उन और भिन्न अर्थ देते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्न, अनाज, अवधि, समय, अन्य, दूसरा, अवधि, भाषा का नाम। तो यहाँ पे एक अन्न है अनाज और दूसरा अन्न है यानी दूसरा। अवधि अर्थात समय और अवधि ये एक भाषा का नाम है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए होता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे अधिक खर्च करने वाला खर्चीला, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ काम करने वाला सहकर्मी। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पड़ते हैं। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनको हम सब दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, दूध, पानी, कमरा, रोटी, दाल आदि। तकनीकी शब्द, वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, विज्ञान तथा व्यवसाय आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले शब्द आदेश, अनुदेश, आवेदन, स्वीकृति, टिप्पणी आदि। बैंक में प्रयुक्त होने वाले शब्द ऋण, अदायगी, खाता, लेखा, जमा, वसूली आदि। कचहरी में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपील, मुकदमा, गवाह, खारिज, समान, सम्मान, सजा, फरियादी आदि। भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले शब्द गति, वेग, चाल, त्वरण, तापमान आदि। तो ये सब तकनीकी शब्द हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से अपना मूल रूप बदल देते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द ये चारों विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे, हमें। विशेषण अच्छा, अच्छे, अच्छी। क्रिया सोना, सोई, सोया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से कभी परिवर्तन नहीं आता या कभी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबच्य बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आदि अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे संबंध बोधक के बाद, के पहले, के साथ, के बिना आदि। क्रिया विशेषण यहाँ, वहां, धीरे, जल्दी आदि। समुच्चय बोधक अथवा, किंतु, परंतु आदि। विस्मयादि बोधक वाह, ओह, अरे आदि। निपात ही, तक, भी, तो
आदि। अब बच्चों इस पाठ की एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये एक बार याद आ जाए और चीजें समझ में आए। तो इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि कहलाता है। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण रचना, उत्पत्ति या स्रोत, अर्थ, प्रयोग, कार्य के आधार पर होता है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यों में व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सामान्य तथा तकनीकी शब्द। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।